Hello students, in today's class we are going to learn 3rd standard EVS 1 lesson number 17 pearly teeth healthy body। ऑलरेडी हर सब चैप्टर्स की वीडियोस अपलोडेड हैं, हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। ओके, सो इसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं अपलोडेड हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लास हैव लॉस्ट अ टूथ और टू, तो कितने हैं आपके क्लासमेट में क्लास में। तो देखिए ऑब्जर्व हाउ मेनी, ये तो आपको चूज देखना पड़ेगा कितने उसके दांत टूटे हुए हैं। 1 2। विल दोज हु हैव लॉस्ट सम टीथ गेट न्यू वंस, यस। ऑल द चिल्ड्रन हु लूज देयर टीथ गेट द न्यू वंस इन सम डेज, कुछ दिनों के बाद उनके नए आ गए। पीपल लूज देयर टीथ व्हेन दे ग्रो ओल्ड, डू दे ऑल्सो गेट न्यू टीथ, नो। पीपल हु लूज देयर टीथ इन ओल्ड एज नेवर ग्रो न्यू टीथ, एक ही बार आता है, ठीक है। वो बचपन वाला दांत टूटता है तो ही दूसरा आता है, दूसरा दांत आने के बाद तीसरी बार दांत नहीं आता। मेनी पीपल लूज देयर टीथ व्हेन दे ग्रो ओल्ड बट सम पीपल लूज देयर परमानेंट टीथ क्वाइट अर्ली, कुछ जल्दी ही उनके दांत टूट जाते हैं। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस, तो देखो होता क्या है कि इफ वी डू नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ, दांत का अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो वो दे डिके, सड़ जाएंगे। और माउथ अगर नहीं धोएंगे आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, या फिर टीथ को ब्रश नहीं करेंगे रेगुलरली एंड केयरफुली, देन द पार्टिकल्स ऑफ फूड रिमेन स्टक, तो क्या होता है कुछ फूड के पार्टिकल्स स्टक रहते हैं जो टीथ के बिटवीन गैप्स होते हैं, और ये फूड पार्टिकल्स सड़ते हैं और फिर इससे क्या होता है कॉजिंग डिके ऑफ द टीथ, दांत सड़ते हैं। द डिकेइंग टीथ फॉल डाउन लीविंग गैप्स इन द माउथ, तो क्या होता है कि वो दांत झड़ जाते हैं। बाय टेकिंग केयर ऑफ टीथ वी कैन प्रिवेंट लूजिंग देम अर्ली, अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे तो फिर उनको जल्दी झड़ने से रोक पाएंगे। Now here given some experiment you can see। यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये जो क्वेश्चन है ना उसी का आंसर है। ट्रू और फॉल्स का यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे विच इज़ द बेस्ट वे टू ब्रश योर टीथ, वाई, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है ब्रशिंग आवर टीथ विथ टूथ ब्रश एंड टूथ पेस्ट इज़ द बेस्ट वे ऑफ क्लीनिंग देम, तो ब्रश करना दांतों को टूथब्रश से, टूथपेस्ट से, ये क्लीनिंग वे का मतलब ये क्लीनिंग का अच्छा वे है। द फूड पार्टिकल्स, ये फूड पार्टिकल नहीं है, ये फूड है, फूड पार्टिकल्स that are stuck in the gaps of teeth can be taken out by toothbrush, टूथब्रश से वो बाहर आ जाता है। और जो फोम होता है टूथपेस्ट का वो भी क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को लूज करने में और धोने में हेल्प करता है। Why should we not allow nails to grow, तो हमें नेल्स क्यों नहीं बढ़ाने चाहिए। सो देखो अगर नेल्स बड़े होंगे तो उसमें डर्ट, गंदगी उसमें अंदर रह जाती है। दिस डर्ट एंटर्स आवर माउथ व्हेन वी ईट बाय हैंड्स, तो अगर हम हाथ से खाते हैं तो वो हमारे माउथ के थ्रू पेट में जाएगा। दिस कैन कॉज डिफरेंट डिजीजेज एंड आवर हेल्थ विल बी अफेक्टेड, हमारा हेल्थ भी कैसा होगा, ख़राब होगा। देयरफॉर वी शुड नॉट अलाउ आवर नेल्स टू ग्रो, तो हमारे नेल्स ग्रो करने नहीं होने चाहिए, ठीक है, नहीं करने चाहिए। वाई मस्ट वी वॉश द ग्रेप्स वी बाय फ्रॉम द मार्केट बिफोर ईटिंग देम, तो क्यों धोते हैं उन्हें मार्केट से खरीदने के बाद, तो देखो दिया गया है द ग्रेप्स फ्रॉम द मार्केट कैन बी कवर्ड विद डस्ट एंड डर्ट, कैसे इसे उसमें गंदगी रहती है। द ग्रेप ग्रोअर स्प्रिंकल्स पेस्टिसाइड्स, है ना, अभी तो हमने देखा था कि बहुत सारे पेस्टिसाइड उस पर छिड़काव किए जाते हैं, फिर उसको खाने से लोग बीमार हो रहे थे, ऐसे ऐसे न्यूज़ भी आ रहे थे। ओके, तो ये दिया गया है जो पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, पेस्ट को, जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए उस पर क्या किए जाते हैं, क्या स्प्रिंकल किए जाते हैं, पेस्टिसाइड। ओके, तो वो भी हमारे पेट में चले जाएंगे अगर नहीं धो के खाएंगे। तो इफ़ वी डू नॉट वॉश द ग्रेप्स, अगर हम नहीं करेंगे तो डस्ट एंड डर्ट हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, और पेस्टिसाइड क्या करेंगे, वो क्या पॉइजनिंग वाला काम करेंगे। इसीलिए नेसेसरी ज़रूरी है कि ग्रेप्स को वॉश करें, that we buy from the market before eating them.
नेक्स्ट देखते हैं। It is important to brush your teeth before going to bed at night than to brush them in the morning. Why is that so? तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, वी कीप ऑन ईटिंग थ्रू आउट द डे, पूरा दिन खाते रहते हैं। ये फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, रह जाते हैं, फंस जाते हैं हमारे टीथ में, तो हमने देखा था ना वही। Why is it a custom to wash one's feet and hands on coming back home? घर पे आते हैं तो हाथ पैर धोते क्यों हैं? सो ये कस्टम क्यों है? सो देखो, जब हम बाहर से रोड से खेल के आते हैं या बाहर से कहीं से भी आते हैं, सो हमारे फीट क्या हो जाते हैं, गंदी और डस्टी हो जाते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए, बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। सो इफ़ वी डू नॉट कीप क्लीनलीनेस देन वी मे कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट डिसीजेस। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट होगा। वी मे कॉन्टैक्ट अलग अलग बीमारियों से। देयरफॉर इट इज़ अ कस्टम टू वॉश वंस फीट एंड हैंड्स ऑन कमिंग बैक होम। बाहर से आने में धोते हैं पैरों को। वाई डू आवर गम्स गेट अफेक्टेड? तो देखो यहाँ पे दिया गया, इफ़ वी डू नॉट वॉश आवर टीथ एंड गम्स प्रॉपरली देन द फूड पार्टिकल्स रिमेन स्टक इन द गैप्स। वही सेम चीज़ है। वाई मस्ट वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर हैविंग अ मील? हाथ क्यों धोना चाहिए पहले से, खाने के पहले? सो देखो दिया गया है कि ये डर्ट हमारे फिर पेट में चले जाएंगे, अगर हम वैसे ही खाना खाएंगे तो पेट हमारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें हाथ धोना चाहिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ ब्रश एंड टूथपेस्ट फॉर क्लीनिंग वंस टीथ? तो वही चीज़ दिया गया अगेन। व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट कीप आवर सेल्फ क्लीन? अगर हम नहीं अपने आप को क्लीन रखेंगे तो हम अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ेस के कॉन्टैक्ट में आएंगे। वाई डू वी फॉल इल इफ़ आवर टीथ आर नॉट क्लीन? अगर हमारे दांत क्लीन नहीं है तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं? तो हमारे अगर दांत क्लीन नहीं होंगे तो हमारे जो गम्स है वो भी अफेक्टेड होंगे, और फिर गम से क्या होगा, ब्लड आएगा। सो जो क्या होगा कि, और उससे पस भी बाहर आएगा, ठीक है। सो दीज फोल, ये गंदगी क्या होता है कि हमारे पेट में जाएगा और फिर ये डिजीजेस पैदा करेगा। इसीलिए हमें अपने दांतों को भी क्लीन रखना चाहिए। तो हम सो दैट अगर हम क्लीन नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। ओपन एंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। योर फ्रेंड हैड अ टूथेक, ही इज़ नॉट टेलिंग anyone because he is afraid of the dentist। वो डेंटिस्ट से डरता है, बट ज़रूरी है कि वो डेंटिस्ट के पास से लेके जाए। सो क्या कैसे करोगे आप कि यहाँ उसे कन्विंस करेंगे कि परमानेंट टीथ जो होते हैं वो ख़राब हो गए हैं, मतलब ख़राब हो जाएंगे। वी डू नॉट गेट न्यू टीथ, हमें दूसरी टीथ नहीं आएंगे उसकी प्लेस पे, इसीलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अगर हमारा टीथ डिके हो जाएगा या डर्टी है, सो वो गिर जाएगा और मतलब उस ख़राब दांत की वजह से बीमार पड़ जाएंगे, और जो उसके गंदे फोल हैं वो सब स्टमक में जाएगा। सो एक डेंटिस्ट के पास उसे लेके जाना ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पे देखिए कुछ ये क्वेश्चंस हैं जो अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो ये आप कर सकते हो। विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ वॉशिंग योर माउथ क्लीन? हमने ये देखा। व्हाट डू वी डू टू कीप आवर बॉडी क्लीन? क्या करते हैं बॉडी क्लीन? तो नहाते हैं। ओके, वी टेक एवरीडे बाथ, और वी टेक बाथ एवरीडे, वी क्लीन आवर टीथ। ये सब आंसर आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 18।